डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग ना एक प्रोसेस है कमीशन अर्न करने का, जिसमें हम किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिकमेंड करते हैं और उसको रिकमेंड करके जो सेल होती है उससे हमें कमीशन मिलता है। मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए, एक सेलर है। सेलर कौन है? जो कोई प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहा है और सेल कर रहा है। अब ये सेलर जो है, ये जो जिसने बिजनेस खोल रखा है, जो प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसको बायर भी चाहिए। तो ये एक बायर है, इसको इन प्रोडक्ट सर्विसेज की जरूरत है। अब सेलर को बायर तक पहुंचना और बायर को सेलर तक पहुंचना है। तो बायर सेलर क्या करते हैं? एड चलाते हैं, है ना। एड चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करते हैं, रिटेलर्स तक जाते हैं, तब सेल होती है। अब है क्या, इस प्रोसेस में एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि ये सेलर को बायर से मिलाने का काम करता है एक एफिलिएट मार्केटर। बीच में एक शख्स है जो इस सेलर के प्रोडक्ट सर्विसेज को रिकमेंड कर रहा है और उससे सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। लेट से आपने बोला कि भाई MG हेक्टर बहुत अच्छी कार है और आपने MG हेक्टर के 10-15 फीचर्स बता दिए और कार से कंपेयर भी कर दिया और आपने उसको कन्विंस कर दिया कि भाई MG हेक्टर इज बेस्ट। तो उस व्यक्ति ने आपके कहने से MG हेक्टर खरीद ली। आपको कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, बट आपने रिकमेंड किया ना, राइट। अब क्या हो कि अगर इस रिकमेंडेशन पे आपको पैसा भी मिलने लगे, MG हेक्टर आपको पैसा देने लगे, फिर तो आप MG हेक्टर को हर जगह रिकमेंड करना शुरू कर दोगे, है ना। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरीके से क्या होता है, एक सेलर है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जैसा हमारा भी एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को, जो हमारी एकेडमी के कोर्स हैं उनको, जो कि बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनको दूसरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हो और जब वो खरीदते हैं तो हम आपको उसमें से कमीशन देंगे। प्रोडक्ट किसका है? सेलर का। बेच कौन रहा है? सेलर। बना कौन रहा है? सेलर। ठीक है, कस्टमर तक पहुंचा कौन रहा है? सेलर। कुछ कमी आ रही है ना, तो उसको कमी को दूर कौन कर रहा है? सेलर। हमने क्या किया? सिर्फ रिकमेंड किया। भाई मैंने MG हेक्टर को रिकमेंड किया है। अब MG हेक्टर को लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप MG हेक्टर के पास जाओगे, मतलब MG कंपनी के पास जाओगे, उनके सर्विस सेंटर पे जाओगे, है ना। तो यहां पर सिंपल सा है कि आप रिकमेंड करके, किसी सेलर के प्रोडक्ट को रिकमेंड करके उसको बेचते हो। रिकमेंड, सेल नहीं करते हो, रिकमेंड करते हो और उससे आपको कमीशन मिलता है। बट अब यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सेलर ऐसा है कि जिसके प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड करूं और मुझे पैसा मिल जाएगा, कमीशन देने को तैयार। यहां पर एक रोल आता है फिर एफिलिएट नेटवर्क का। एफिलिएट नेटवर्क का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट कर देता है, ठीक है। और एफिलिएट मार्केटर इस नेटवर्क पे जाके, इस एफिलिएट नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे जाके ये पता लगा सकता है कि ऐसा कौन सेलर है कि जिसके अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिकवाएंगे, रिकमेंड करेंगे और सेल होगी तो उससे हमें कमीशन मिलेगा। अब मारुति सुजुकी के किसी भी प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड करूं तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलना, है ना। मैंने तो बहुत बार रिकमेंड किए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा होने लगे तो हम दिन में कितनी रिकमेंड करते हैं चीजें, है ना। तो एक फायदे का सौदा है दोनों के लिए। देखो, बायर को किसी ने रिकमेंड किया तो रिकमेंड करके जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर हमें ज्यादा भरोसा होता है। भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब मैं गाड़ी के लिए ना, हम 4 लोगों से पूछते हैं ना कि यार कौन सी गाड़ी अच्छी है आज की डेट में, है ना। फिर लोग हमें रिकमेंड करते हैं, तभी हम खरीदते हैं। तो बायर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, सेलर को बैठे बिठाए सेल हो जाती है। भाई उसको एड पे खर्चा करना नहीं पड़ा, उसको किसी व्यक्ति ने ही सेल करा दिया, है ना। तो यहाँ और एफिलिएट मार्केटर को क्या फायदा है कि भाई सारी हेडेक सेलर की है और उसको तो उसने तो बस रिकमेंड करके सेल करवाया, कमीशन मिल गया। तो यहाँ तीनों लोग फायदे में, ठीक है जी, तीनों लोग फायदे में। चलो नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं। जितने भी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर हैं, इंटरनेट मार्केटर हैं,
वो सबसे ज्यादा पैसा जो बना रहे हैं ना, इस एफिलिएट मार्केटिंग से बना रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब पे वीडियो उसकी आ रही है, बीच में वो कुछ प्रोडक्ट को रिकमेंड करने लगता है, प्रमोट करने लगता है और कहता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, उस पर क्लिक करो और ये प्रोडक्ट को ट्राई करो। क्योंकि पता है कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे, हर एक कंपनी ना एक लिंक दे देती है आपको, उस लिंक पे जो क्लिक करेगा और परचेज कर लेगा तो आपका कमीशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको। कंपनी को पता लग जाता है कि भाई ये सेल किसने करवाई है ना। ठीक है। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया, एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो सेलर को और एफिलिएट मार्केटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलर को और एफिलिएट मार्केटर को कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये वाले एफिलिएट नेटवर्क सेलर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सेलर कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एफिलिएट मार्केटर। ये एक ऐसी जगह है जहां पे सेलर अपने लिस्ट कर देता है। ओके, मैं कुछ यहाँ पर आपको कुछ बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बता देता हूं, जहां पर आप जाकर इन पर रजिस्टर कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो और यहाँ पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। ओके, अब मार्केटिंग में कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप खुद का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। जैसे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम नहीं करते हैं, है ना। हम एक कंपनी है और हमारा खुद का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, जहां पर हमारे स्टूडेंट अगर हमें रिकमेंड करते हैं, हम एक मौका दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि भाई आप हमारे कोर्सेज को सेल करवाओ, रिकमेंड करो लोगों को, आपके कहने से लोग खरीदेंगे और जो भी वो खरीदेंगे उससे हम आपको 20, 30, 40, 50% कमीशन दे देंगे। लोग 80-80% तक कमीशन देते हैं, राइट। सो क्लिक बैंक, शेयर अ सेल, अविन, अमेजॉन एसोसिएट, सीजे एफिलिएट, रैकुटेन, एवन गेट, बहुत सारे हैं ये प्लेटफॉर्म, बट ये बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और क्लिक बैंक और अमेजॉन एसोसिएट्स तो आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट टॉप पर है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग मैंने क्यों इंक्लूड किया है इस कोर्स में? पहला तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आप इन वेबसाइट्स पे जाइए और यहाँ पर रजिस्टर कीजिए और इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को रिकमेंड करना शुरू कीजिए। दूसरा, अगर आप अपने क्लाइंट के या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग से तो वो भी कर सकते हो। आप खुद का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो सेल्स हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा किसने ये प्रोडक्ट बिकवाया है ना। तो इसके लिए और उनके कमीशन के कैलकुलेशन के लिए आप वो मैन्युअली नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर हैं तो उसके लिए एक प्लगइन आते हैं, वो प्लगइन खरीद सकते हैं और आप खुद का एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो खुद का बनाना है या एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे जाके दूसरों के प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, वो आपकी मर्जी है। बट ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि आपको पता होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ओके, अब स्टेप्स बताता हूं मैं आपको। अच्छा, कुछ पहले अदर एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बता देता हूं। ये तो कुछ वेबसाइट है जहां पे आप रजिस्टर करो और यहाँ पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना शुरू करो तो आपको कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट है अदर एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या है? जैसे होस्टिंग एंड डोमेन कंपनी। आप सीधा उन कंपनियों पर जाओ, उस सेलर की वेबसाइट पे जाओ और सेलर ने भी अपने प्रोग्राम्स निकाले हुए। जैसे हम एक सेलर हैं, हमने इन इसमें से किसी भी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज लिस्ट नहीं कर रखे हैं, हमारा खुद का अपना प्रोग्राम है हमारी वेबसाइट पर। तो होस्टिंग एंड डोमेन कंपनियां हैं, हर एक होस्टिंग एंड डोमेन कंपनी आपको मौका देती है। ईमेल मार्केटिंग कंपनी है, सीआरएम, ईआरपी, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, ये सारी कंपनियां हैं जिनके खुद के अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम होते हैं। इन पे जाओ, उनके प्रोडक्ट को रिकमेंड करो। अच्छा, अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं, इनको जानना चाहते हो तो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स है, जहां पे आप ये पूरा A to Z सब बारीकियां मैंने बता रखी हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से ना बहुत जबरदस्त पैसा बना रहे हैं लोग, लाखों लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। ना खुद का कोई प्रोडक्ट है, बस रिकमेंड करना है, रिकमेंडेशन पर पैसा बन रहा है। ठीक है, और जो हम पूरे दिन में कोई ना कोई रिकमेंडेशन कर ही देते हैं। नेक्स्ट, स्टेप्स टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। मैं यहाँ पे आपको पूरे एफिलिएट मार्केटिंग के स्टेप्स बता देता हूँ। देखो, पहला स्टेप क्या है? आपको एक माइक्रो निच चूज करनी पड़ेगी कि आप किस फील्ड में के प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहते हैं। देखो, अगर मैं
आपको हेल्थ के प्रोडक्ट रिकमेंड करूं और मुझे हेल्थ इंडस्ट्री की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप मुझसे खरीदोगे क्या मेरी रिकमेंडेशन से? भाई हम किससे पूछते हैं? हम चीजें उसी से तो पूछते हैं जिसको कुछ नॉलेज होती है। आप मुझे बताइए, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे या वकील के पास जाओगे, या आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे? भाई बीमार हो तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, उसी की सलाह मानोगे ना। अगर आपको घर बनाना है तो आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे। अगर आपका कोई केस है, आपको कोई केस लड़वाना है, तो आप वकील के पास जाओगे या टीचर के पास जाओगे? आप वकील के पास जाओगे। तो भाई सीधी सी बात है, हम सलाह उनकी मानते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है, जिसको हमें पता होता है इसको नॉलेज है। तो आपको भी एक ऐसा फील्ड चूज करना पड़ेगा। अपना इंटरेस्ट देखो पहले तो, कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। मैं हेल्थ की ज्यादा नॉलेज है, मुझे मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ज्यादा नॉलेज है, मुझे बिजनेस की ज्यादा नॉलेज है, मुझे ब्यूटी की ज्यादा नॉलेज है, मैं किस फील्ड की ज्यादा नॉलेज है मुझे। मैं योगा में अच्छा हूं, एक्सरसाइज में अच्छा हूं, किस में कुकिंग में अच्छा हूं, तो मैं उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगा, है ना। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को ही रिकमेंड करूंगा। तभी तो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, तभी तो वो मेरे कहने से खरीदेंगे। बात तो वही है ना, आपके रिकमेंडेशन से वो खरीदेगा। खरीदेगा तभी तो सेल होगी, सेल होगी तो आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन खरीदेगा कब? जब वो आप पे भरोसा करेगा। भरोसा कब करेगा? जब आपको उस फील्ड की नॉलेज है जिसका आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो। अगर मैं एक हेल्थ फ्रीक आदमी हूं, मेरी खुद की बॉडी बहुत फिट है, और लोग जानते हैं कि यार ये हेल्थ की अच्छी खासी नॉलेज है इसको, तो मैं कोई हेल्थ का प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा तो लोग खरीद लेंगे इस कहने से। ठीक है जी। दूसरा, कुछ सिस्टम सेटअप करने पड़ते हैं। आपको एक लैंडिंग पेज सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। आपको फेसबुक एड सेटअप करना पड़ेगा, यानी एड्स मैनेजर होना चाहिए आपके पास, लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ सिस्टम से ईमेल मार्केटिंग टूल होना चाहिए आपका, ताकि आप ईमेल्स कैप्चर कर सको। ये आपको, और आपको ना ऑटोमेशन टूल की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि ना ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स होती रहे। तो कुछ सिस्टम सेटअप करने पड़ते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा है फाइंड एन एफिलिएट प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म। भैया आपने माइक्रो निच सेलेक्ट कर ली कि भैया मैं हेल्थ के प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा। आपने अपनी लैंडिंग पेज बनाने को तैयार हो, आप सब कुछ सेटअप कर लिया। अब आपको ना एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म चूज करना है। या तो आप डायरेक्टली सेलर के प्लेटफॉर्म पे चले जाओ अगर उसका कोई प्रोग्राम है तो, या फिर मैंने जो आपको अभी प्लेटफॉर्म बताए हैं, जेबीजू है, क्लिक बैंक है, अमेजॉन एसोसिएट है, उनकी वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर लो। ठीक है जी। और रजिस्टर करने के बाद वहां पर वो प्रोडक्ट चूज करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं। तो आपको अपनी माइक्रो निच के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करना है। नेक्स्ट, स्टैब्लिश दी ऑथोरिटी। जैसा मैंने माइक्रो निच में बताया कि भाई आपको अपनी ऑथोरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है, अपनी एक्सपर्टाइज सेटअप करनी पड़ती है। आपको दिखाना पड़ता है कि मैं एक्सपर्ट हूं और जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, तो आप फॉलो करो। तो फॉलो करेंगे तो यहां पर क्या होगा, लोग आपकी कहने से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और आपको कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट है ड्राइव ट्रैफिक। ड्राइव ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है? आपने अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली, आपकी ऑडियंस बन गई है ना। अब उनको अपने लैंडिंग पेज पे लेके आओ, अपनी वेबसाइट पर लेके आओ, और उस पेज पर लेके आओ जहां पर आप उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेच रहे हो। देखो, अगर 1-to-1 तो आप नहीं कर सकते ना, किसी से हर एक पे कॉल पे तो नहीं रह सकते ना, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज तो बनाना ही पड़ेगा जो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आपको बताए, है ना। राइट। तो यहां पर जब आप कुछ बोलते हो और बोलकर वो लैंडिंग पेज पर लेके आते हो, तो वो लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक है उसको ड्राइव करना है, यहाँ पर मतलब अपने लैंडिंग पेज पर लेके आना लोगों को। और लास्ट है, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रमोट करो और मेक अ सेल। अब इसको डिटेल में समझना है, इन 6 स्टेप्स को वन बाई वन, कैसे माइक्रोन चूज करोगे, कैसे सिस्टम सेटअप करोगे, इसके लिए हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है, वो आप ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझ आ गया है। सो प्लीज डू दिस एंड बिकम ए गुड एफिलिएट मार्केटर। और अगर आप अपनी खुद के लिए कोई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी भी सेल इंक्रीज हुई है जब से हमने अपना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाया है। स्टूडेंट्स को हमारे कोर्सेज अच्छे लगते हैं और वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं। अब जब वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं कि यार डिजिटल ग्लैड एकेडमी पे ना बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप भी लो, तो उनके रिकमेंडेशन से लोग खरीदते हैं। जब लोग खरीदते हैं तो उनको पैसा बनता है, आप भी बना सकते हो। ठीक है। सो
मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में विद नेक्स्ट टॉपिक।